प्रभु का संदेश, परमात्मा का उपदेश हमारे जीवन को कल्याण पथ पर ले जाने वाला है। ऐसे उपदेशों में से आस्था अर्थात श्रद्धा के संबंध में कुछ बात आपसे करें। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जैसी श्रद्धा उनके भीतर होती है वे वैसे ही बन जाते हैं। या यूं कहें, हमारे जीवन का ताना बाना हमारी श्रद्धा के अनुसार बन जाता है। जिसकी श्रद्धा हिंसा में है, कितनी ही कोशिश करो वो अहिंसक नहीं बन सकता। और जिसकी श्रद्धा अहिंसा में है वो हिंसक नहीं बन सकता। जैसी हमारी श्रद्धा होती है हम वैसे ही बन जाते हैं। हमारा कर्तव्य इतना है कि हमारी श्रद्धा सम्यक श्रद्धा कैसे बने। हमारी श्रद्धा का रास्ता परमात्मा की तरफ कैसे हो, ताकि हमारी श्रद्धा हमारे जीवन का विकास करवा सके, महान बना सके। जिन लोगों के भीतर ऐसी श्रद्धा पनपी, वे लोग बड़े महान बने, औरों के लिए आदर्श बने। अपने जीवन को एक उदाहरण की तरह उन्होंने दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। हम भी उसी पथ पर आगे बढ़ सकें, इसके लिए जीवन के विकास का पहला कदम है सम्यक श्रद्धा। जब सम्यक श्रद्धा जीवन में होती है तो जीवन में संतुष्टि का भाव नजर आता है, तृप्ति का भाव नजर आता है। प्रभु के प्रति रही हुई श्रद्धा का ये लक्षण है। कम साधनों के अंदर भी आदमी प्रसन्न है, उसके अंदर हाय हाय नहीं। ये श्रद्धा का परिणाम है। और जिनके भीतर श्रद्धा नहीं होती वो बहुत संपत्तिशाली बनने के बाद भी भीतर से गरीब के गरीब बने रहते हैं। उन्हें 1% भी तृप्ति नहीं हो पाती। और जब तृप्ति नहीं हो पाती तो धन है, संपत्ति है, समृद्धि है, वो हमारे भले का निमित्त नहीं बनता, बुरे का निमित्त बनता है। और श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर में जागे कि जो भी परमात्मा की कृपा से मुझे मिला है मैं उसमें संतुष्ट रहूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि आप कमाना बंद कर दो, मैं जो है उसमें संतुष्ट हो जाओ, मेहनत ना करो, परिश्रम ना करो, आलसी हो जाओ। ऐसा बिल्कुल भी मेरा इशारा नहीं है। गलत इशारा मत समझ जाना, वरना लोग जो सही इशारा वो तो समझते नहीं, गलत पहले समझ लेते हैं। ये बड़ा भारी नुकसान हो जाता है। संतुष्ट होने का अर्थ है आप कमाओ, कर्म करो, पुरुषार्थ करो। पहले अगर 100 रुपए कमा रहे थे तो 200 रुपए कमाओ, 1000 कमाओ,
कमाने की कैपेसिटी बढ़ाओ, लेकिन भीतर में जो हाय हाय है वो ना हो, भीतर में संतुष्टि हो। ऐसी संतुष्टि जब भी कोई आपसे पूछे, हाँ जी साहब कैसे हो, आप प्रसन्नता से बोल सको आनंद है। क्या बोल सको? अब ऐसे ही बोल रहे जैसे आनंद है, किसी ने जैसे पीट दिया हो और पीटने के बाद पूछा जाने कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ऐसे बोलने का कोई मजा हुआ? जरा आवाज में दम होनी चाहिए। जब भी कोई पूछे कुछ भी हो, चेहरे में रौनक हो और मुस्कुरा करके हम बोलें, क्या बोलें? आनंद है। कई लोग क्या करते हैं, भाई आनंद नहीं है तो क्यों आनंद है बोले, हम तो बोलेंगे हमें तकलीफ है, दर्द है, परेशानी है। बोलो भाई, बोलने से कोई तकलीफ दूर होगी? सामने वाला पूछ रहा है, तुम बोले नहीं नहीं बड़ी परेशानी है, उससे क्या होगा? सामने वाला और मजा ले। तुम बोलो आनंद है, तो सामने वाला भी सोचेगा भाई घर में परेशानी मालूम पड़ती है फिर भी आनंद है। और ज्ञानियों ने कहा 24 घंटे में से एक समय ऐसा होता है जब हमारी जिह्वा पे, जुबान पे सरस्वती माँ विराजमान होती है। अब आपको क्या पता 24 घंटे में से वो कौन सा समय हो? अगर संयोग से जिस समय आपने बोला आनंद है, उसी समय सरस्वती माँ आपके जीवन पर विराजमान हो गई हो, तो सचमुच में आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा। इसलिए हमेशा बोलें, क्या बोलें? आनंद है। तो श्रद्धा, श्रद्धा ऐसी होती है जैसी भी स्थिति में आदमी रहे वो आनंद में रहता है, और इतना आनंदित होता है, इतना आनंदित होता है कि उसके आनंद को कोई छीन भी नहीं सकता, कोई लूट भी नहीं सकता, कोई कम भी नहीं कर सकता। दुनिया परेशान हो जाएगी लेकिन वो परेशान नहीं होगा। परमात्मा की भक्ति करेगा, परमात्मा के द्वार पे जाएगा, लेकिन हमेशा ये भाव लेकर के जाएगा, मुझे कोई अवसर ऐसा मिले कि मैं प्रभु को कुछ दे सकूं, प्रभु से मांगू नहीं। शबरी को याद करो, जब भगवान कुटिया में पधारे तो शबरी ने याचना किया, घर से निकाली गई, जंगल में कुटिया बना करके अकेली बैठी है बेचारी। सन्यासियों ने दुत्कार दिया कि भीलनी है, और ऐसी भीलनी को हम अपने आश्रम में कैसे प्रवेश करने दें? अपने आश्रम से दूर भेज दिया। बियावान जंगल है, जंगल में अकेली कुटिया बना करके शबरी बैठी है। जब देखा सन्यासियों ने अपने आश्रम में सजा रखे हैं, वहां पर भगवान पधार रहे हैं, काश मेरी कुटिया में भी भगवान पधार जाते, कितना आनंद आता। लेकिन मैं कहाँ इतनी सौभाग्यशाली? बड़े बड़े सन्यासी हैं, पूजा पाठ करने वाले, भगवान को प्रसन्न करने वाले, मैं तो ठहरी भील कन्या, और मुझ पर भला कहाँ से कृपा होगी? सोचती थी, लेकिन चाहती थी कि भगवान मेरी कुटिया में भी पधारे। और भगवान ने सुन ली बात। भगवान के चरण सन्यासियों के आश्रम छोड़ते गए और पहुंच गए कहाँ? शबरी की कुटिया में पहुंच गई। जैसे ही शबरी ने देखा भगवान पधारे हैं, बावली हो गई हो, तो मन नाचने लगा, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, और ऐसी मतवाली बन गई, ऐसी मतवाली बन गई। उस शबरी ने उस समय भगवान से कुछ मांगा, क्या भगवान को कुछ दिया? वो सबसे पहले ये सोचती है कि भगवान 3 लोक के स्वामी मेरे द्वार पर आए हैं, मैं दूं क्या उन्हें? मैं क्या मांगू? ये तो ख्याल ही नहीं है। मैं फटे हाल हूँ, ये तो ख्याल ही नहीं है। अरे भगवान मेरे द्वार पे आए, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, जैसे पूरा आसमान मेरे आंगन में उतर आया हो।
जैसे पूरा समुद्र मेरे गागर में उतर आया हो। नाचने लगी सबरी। और उस समय जब देखा मैं दूं क्या, बेर नजर आए और वही बेर भगवान को अर्पित किए। भक्ति के अंदर ऐसी बावली बन गई थी, कहीं मेरे भगवान के मुख में कड़वा बेर न चला जाए। चख चख करके भगवान को बेर खिलाती है, खाने वाला हिस्सा स्वयं खा जाती है और गुठली भगवान को। तब भी भगवान प्रसन्न हुए। देने का भाव। जहाँ श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, वहाँ याचना नहीं होती, वहाँ हाथ ऐसे नहीं होते। वहाँ पर तो मैं भगवान को क्या दे सकता हूँ। भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना प्यारा जीवन दिया है, इतना प्यारा परिवार दिया है, जीवन जीने के सारे साधन दिए हैं। और दुनिया में देखो, जितने साधन तुम्हारे पास उपलब्ध हैं, उनमें से 10% साधन भी सैकड़ों लोगों के पास नहीं है। वो तरसते हैं, हम कितने सौभाग्यशाली, उस परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा हम पर की, और फिर भी हम ना समझ ऐसे और याचना करते हैं। बड़ी मुश्किल से 5 मिनट के लिए मंदिर जाएगा आदमी, घंटी बजाएगा, 2-4 बार नाम लेगा और बोलेगा प्रभु नई दुकान खोली है, जरा ध्यान रखना, नया शोरूम खोला है, जरा ध्यान रखना, घर में ऐसी ऐसी समस्या, जरा ध्यान रखना। और सारी ड्यूटी तो भगवान को दी दिया, तू क्या करेगा। 5 मिनट भगवान के पास क्या बिताया, लंबी चौड़ी लिस्ट क्या कर दी, थमा दी। हमने भगवान को भगवान भी नहीं रहने दिया, हमने तो भगवान को अपना सेवक बना डाला। जैसे किसी सेवक को ऑर्डर देते हैं, ये काम करना, ये काम करना, हम भगवान को ऑर्डर देने लग गए, भगवान के भी भगवान बन गए। कमाल हो गया। तुम भगवान के भगवान बन गए, फिर भी परेशान रहते हो। समझ जाओ, श्रद्धा ऐसी नहीं होती। श्रद्धा तो ऐसी होती है कि मैं प्रभु के द्वार पर जाऊं तो प्रभु को धन्यवाद देकर के लौटूं। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि मैं तेरे द्वार पर आ सका, मुझे ये सौभाग्य मिला। कितने लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिलता। मुझे अवसर तूने प्रदान किया कि मैं यहाँ आकर के तुझे प्रणाम कर पाया। यही मेरे लिए वैकुंठ है, यही मेरे लिए काशी है, यही मेरे लिए मथुरा है, यही मेरे लिए हरिद्वार है। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अगर ये भाव मेरे हृदय से निकल सके तो समझ जाना श्रद्धा पैदा हो रही है। होता है ऐसा, कभी तो होता होगा, भूले बिसरे ही सही। एक बार ऐसा हुआ, बहुत प्यारी कथा है, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है। एक गांव के पास में बड़ा भयानक जंगल था। भयानक इस अर्थ में कि उस जंगल में जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में खुले घूमते थे। दिन में ही खतरा था, रात को तो पूछो ही ना। और ऐसे जंगल के बीच में भगवान शिव का, भोले भंडारी का एक मंदिर बना हुआ है। और उस मंदिर के संबंध में बात प्रसिद्ध है कि जो आदमी इस भोले के द्वार पर आके रात्रि जागरण करे, रात भर भोले की आराधना करे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बताऊं वहां का पता आपको? हाँ जी, चाहिए? सोच रहे हैं, अभी सोच लो आराम से। तो लोग सुनते थे। अब ऐसी बात कौन नहीं सुनेगा। इच्छा भी होती थी भाई जाएं, लेकिन खतरा इतना तगड़ा, भाई मनोकामना तो पूरी होगी न होगी, उससे पहले किसी शेर का भोजन बन गए तो
किसी भालू का भोजन बन गए तो मनोकामना तो धरी की धरी रह जाएगी। डर लगता था, जाए कैसे? जाना चाहते तो थे लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते थे। एक समय उस गांव में रहने वाला एक धनपति, उसका मन हुआ कि भाई एक बार तो रात्रि जागरण करके आना चाहिए, जाएं जरा मनोकामना पूर्ण करके आए। अपनी पत्नी से सलाह किया, पत्नी ने समझाया कहीं भाग मत जाना, डर मत जाना। हिम्मत इकट्ठी की और हिम्मत जुटा करके जैसे तैसे पहुंच गया जी। शाम होने से पहले पहले अपना इंतजाम करके एक मोटा सा डंडा भी साथ में रखा ताकि कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो डंडा मारूं, बचाऊं अपने आप को। इंतजाम सारा करके गया। अब जैसे सारा इंतजाम करके गया, माला लेकर के आसन बिछा करके भोलेनाथ के द्वार पे बैठ करके जाप करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता रहा। समय बीतता गया। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। ठीक 12:30 बजे मंदिर के द्वार पे खटका हुआ। वो तो बेचारा डरा। आधी रात का समय, साएं साएं करते हुई हवा, जंगल का वो वातावरण वैसे ही डरावना, और ऊपर से इतने बरसों से जो सुन रखा था भाई जंगली जानवर आते हैं, ये होता है वो होता है। हृदय की धड़कन तेज चल रही थी और एकदम से मंदिर का दरवाजा खुला। पीछे मुड़ के देखा तो देखता का देखता रह गया। एक 6 साढ़े 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान हाथ में छोटा सा डंडा लिए मंदिर में आया। और मंदिर में आकर के आमतौर पर जैसे लोग भगवान को प्रणाम करते हैं, कोई प्रणाम नहीं, कोई हाथ भी नहीं जोड़े, कुछ भी नहीं किया। सीधा मूर्ति के आगे खड़ा हुआ और खड़े होकर के बोलता है, अरे भोले शंकर कहाँ बैठे हो, जल्दी आओ। अब वो आदमी तो देखता रहा, तो ये क्या तरीका हुआ भगवान को बुलाने का, जैसे कोई अपने दोस्त को बुला रहा हो। ऐसे भी कोई भक्ति होती है, ऐसे भी कोई भगवान को बुलाया जाता है भला। अब वो ऐसा सोच ही रहा था, उसका आश्चर्य तो तब 7वें आसमान में पहुंचा जब सचमुच में मूर्ति में से भगवान भोलेनाथ बाहर आ गए और दोनों जने बैठ करके बतियाने लगे। वो आदमी भी बैठ गया, भगवान भी बैठे। आधा घंटा तक दोनों बातचीत करते रहे, इधर की उधर की, ये वो बात करते रहे। और जैसे बात करते रहे उसके बाद भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। वही खड़ा हुआ और कहता, अच्छा शंकर फिर मिलेंगे, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। कोई प्रणाम नहीं, कोई कुछ नहीं, चल दिया जी। और भोले भंडारी पुनः मंदिर में मूर्ति में आके समा गए। उसने तो माला वही छोड़ दी। ये भी कोई भगवान हुए? और मैं इतनी देर से बैठ करके माला जपे जा रहा हूँ, एक नजर तक उठा के नहीं देखा मेरी तरफ। मैं इंतजार ही करता रहा, अब देखेंगे ना। और वो आदमी एक बार नमः शिवाय नहीं बोला, प्रणाम भी नहीं किया, हाथ भी नहीं जोड़ा। एक बार आदेश दिया, प्रकट हो गए, आराम से बतियाने लगे। वो चल दिया तो स्वयं भी चल दिए। ना, मामला गड़बड़ है। माला उठाई, आसन उठाया, समेटा, डंडा संभाला और भागा उसी समय घर की तरफ। बोले यहाँ पे नहीं कुछ होने वाला, ये तो बात वैसे ही फैलाई गई।
अब जैसे आधी रात को घर में खटका हुआ, अब पत्नी डर गई, दरवाजा मुश्किल से खोला, देखा तो हड़बड़ाता हुआ पति है। बोली क्या हुआ? अरे होना क्या था, कोई जानवर आया, कोई खतरा हुआ, क्या हुआ? अरे जानवर की कोई बात नहीं, ये तो बात ही कुछ और है। मतलब हुआ क्या ये तो बताओ। अरे वहां पे भगवान भगवान कुछ नहीं। भगवान क्या? अब वो तो जंगली आदमी, उसने आकर के आदेश दिया, मालूम पड़ता है उसका जैसे कोई सेवक बैठा हो, ऐसे प्रकट हो गए और मैं इतनी देर से जाप कर रहा हूँ, कोई अर्थ ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। जब सारी बात पत्नी को बताया, पत्नियां होती भी तो ऐसी है ना, जब तक सारी बात न बताओ उनको संतुष्टि नहीं होती है ना। सारी बात जब तक न बताएं तब तक नहीं बताओ बताओ, कुरेद कुरेद के पूछेंगे। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? चलिए अच्छा है, तालमेल ऐसे ही बना रहना चाहिए। तो पूछा उसने भी, जब सारी बातें सुन ली, सुनने के बाद अपना माथा पीटा और बोली तुम्हारे भेजे में इतनी सी बात समझ में नहीं आई? तो क्या मतलब इतनी सी क्या बात? और इतने वर्षों से प्रसिद्धि हो रखी है, अब वो तो ठहरे भोले भंडारी, कोई आदमी रात्रि जागरण कर ले तो जो वरदान मांगेगा मिल जाएगा। अब क्या पता उस आदमी ने कभी जागरण किया होगा, यही वरदान मांगा होगा। भाई मैं आऊंगा, तुम्हें ऐसे आदेश दूंगा, तुम्हें आना पड़ेगा, मेरे से बात करना पड़ेगा। और भोले भंडारी तो भोले भंडारी, उन्होंने तथास्तु बोल दिया, इसलिए जब भी वो जाता होगा प्रकट हो जाते होंगे। इसमें भगवान न होने वाली कहां से बात आ गई? इतनी सी बात तुम्हें समझ में ना आई? उसने भी सिर हिलाया, बात तो ठीक है, संभव। अब आदमी तो आदमी है भाई, जो मर्जी वरदान मांग ले, कोई जरूरी थोड़ी है कि मेरी तरह धन दौलत ही मांगने गया हो सकता है यही मांग लिया हो, भाई आधी रात को आऊंगा, डंडा चलाऊंगा, प्रकट हो जाना, बात करना। कहता तू ठीक कहती है, पर अब तो मैं उठाया, अब क्या करूं? चल कल फिर जाऊंगा। पत्नी ने समझाया गड़बड़ी करके मत आना, जैसे आज भाग आए ऐसे भाग मत आना। नहीं, कुछ भी हो जाए भागूंगा, पूरी रात पाठ करके आऊंगा, भले ही वो दर्शन दें न दें। और जब रात भर करूंगा तो वो भी तो कुछ तो पिघलेंगे, कुछ तो दया करेंगे। चलिए जी, अगले दिन तैयारी हुई, पहुंच गए सेठ साहब शाम को। अब जैसे ही पहुंचे तो भगवान की मूर्ति को देख करके ठिठक गए। पहले दिन देखा था मूर्ति बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी प्यारी थी, लेकिन आज गड़बड़ हो रखा है। भगवान की एक आंख कोई चुरा करके ले गया है। कल तो भगवान की दोनों आंखें बिल्कुल सही सलामत थी मूर्ति में, लेकिन आज क्या गायब है? क्या गायब है? एक आंख गायब। पास में गया, गौर से देखा, अनमोल रत्न की आंख बनाई गई थी मूर्ति में, बेशकीमती रत्न था, क्योंकि एक तो बच्चा था ना, और वो रत्नों का पारखी आदमी था। समझ गया, प्रणाम किया और बोला भगवान लगता है किसी ने आपकी आंख चुरा लिया, अच्छा नहीं किया। मैं आपके द्वार पे आया हूँ और मेरा रत्नों का ही व्यापार है, रत्नों का ही काम है, आप कृपा करना, अगर आपने मुझे दर्शन दिए, मेरी मनोकामना पूरी की, तो आपके इस मूर्ति में लाकर एक कांच की आंख लगा दूं, ताकि आपका सौंदर्य खत्म न हो, सौंदर्य कम न हो। कांच की आंख ला करके लगा दूंगा, बस आप कृपा करना।
क्या कहा? रत्नों का व्यापारी। और भगवान को लालच दे रहा है किस चीज का? कांच का, कि कांच का टुकड़ा लाके लगाऊंगा। कब लगाएगा? पहले मेरी मनोकामना पूरी करो, फिर पहले मुझे करोड़ रुपए दो तो 10 रुपए तुम्हें दे दूंगा। हमने भगवान को क्या बना लिया? और हम सोचने लगे, समझने लगे कि भगवान तो बिल्कुल नासमझ है। हम जैसा चाहे वैसा घूम लेगा, जैसा चाहे वैसा कर लेगा। अरे जो तुम्हें करोड़ रुपए दे सकता है वो तुम्हारे से 10 रुपए की इच्छा रखेगा। जो तुम्हें सारी संपत्ति दे सकता है उसी की कृपा से तुम रत्न धारण करते हो, रत्नों का व्यापार करते हो, और वो तुमसे कांच की इच्छा करेगा और एक कांच के टुकड़े के लिए तुम्हारे काम करता फिरेगा। आदमी की समझ कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। ऐसा बोला और बैठ गया जी वही माला लेकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता रहा। ठीक 12:30 बजे वही घटना घटी। आया जी वो आदमी। जैसे ही वो आया उसने आकर के देखा कि आज तो भगवान की मूर्ति और तरह की हो रही थी। वो आया और आकर के आवाज देने ही लगा था, अरे शंकर, इतना ही बोला था। हाथ रुक गया, जुबान रुक गई, बुदबुदाने लगा, अरे तुम्हारी आंख कहाँ चली गई? चलो ले गया होगा कोई। जब तक मेरी आंख सलामत है तब तक तुम कैसे काने हो सकते हो? काना तो मैं होऊंगा ना, तुम कैसे काने हो सकते हो? ठहरो। डंडा नीचे रखा, बगल में से छुरा निकाला और बैठा हुआ धनपति तो हड़बड़ाने घबराने लगा, ये क्या कर रहा है? छुरा निकाला, अपनी आंख काटने लगा और अपनी आंख काट करके भगवान की मूर्ति पे लगाया। खून की धार छूट पड़ी। वो तो हक्का बक्का देखता रहा। जैसे ही मूर्ति पे लगाया भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए, वो तो भगवान है। पुनः जाट का शरीर स्वस्थ हो गया, उसकी आंख अपनी जगह पूर्ववत हो गई। सब कुछ जैसा पहले था वैसा ही हुआ। भगवान ने उस धनपति की ओर इशारा करके बोला, कल तूने मुझे इस जाट का गुलाम कहा था ना? नहीं, मैं जाट का गुलाम नहीं हूं, भक्त का गुलाम हूं। तू तो पहली बार कल आया यहाँ, और अभी क्यों आया? कुछ इच्छाएं हैं, कुछ तमन्नाएं हैं, उन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए आया, और आज भी उन्हीं को पूरा करने के लिए आया। तेरे पास जितनी संपत्ति है ना, इसके पास नहीं, गरीब है। और यहाँ पर कोई ये पहली बार नहीं आया है, वर्षों से आता है। और आता इसी टाइम है, आधी रात को, जब कोई अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करता। ऐसे समय में आता है, गरीब है, जीवन में न मालूम कितनी बार तकलीफें आई, कितनी बार परेशानियां आई, आधी रात को आता है। पर क्या मजाल, कभी याचना करके बोला हो कि भगवान मुझे ये चाहिए, मैं तरस गया इसको देने के लिए। कभी कोई मौका तो मिले कि मैं तो कुछ दे पाऊं। कभी तो ये मांगे और मैं दूं। मैं तरसता था सुनने के लिए, कुछ याचना ये करे, पर ये कभी मांगने वाला नहीं, आज तक नहीं मांगा।
जीवन में बड़ी दिक्कतें आई, समस्याएं आई और चली गई, लेकिन इसने आज तक मेरे आगे हाथ नहीं फैलाया। जब भी आया देने के लिए आया, और आज तूने स्वयं देखा मौका मिलते ही कैसी अपनी आंख काट करके देने को तैयार हुआ। मैं ऐसे भक्त का गुलाम हूँ, जात का गुलाम नहीं, ऐसी श्रद्धा का गुलाम हूँ। जिसमें ऐसी श्रद्धा होती है वो तो भगवान का भी श्रद्धेय बन जाता है, आदरणीय बन जाता है। उसे तो भगवान स्वयं सम्मान देते हैं, दुनिया की क्या बात करें। धनपति की आंख खुल गई। श्रद्धा कैसी होती है? परमात्मा को कुछ दे सकूं, मुझे ऐसा अवसर मिल जाए। परमात्मा से मांगना तो बिल्कुल सामान्य बात हो गई। हाँ, इतना ठीक है, औरों से मांगने की अपेक्षा परमात्मा से मांग लो, चलो वहां तक तो ठीक है। लोग तो देंगे, नहीं भी देंगे तो भी गाते फिरेंगे। परमात्मा कम से कम गाता तो नहीं फिरेगा। दे दिया तो भी कहेगा नहीं कि मैंने दिया है, नहीं दिया तो बात ही खत्म हो गई। इतना तो ठीक है, किंतु ये तो हमारे संसार का ही व्यवहार हुआ। वो तो श्रद्धा नहीं हुई, वो तो कोई अध्यात्म की बात नहीं हुई। भगवान के रास्ते पर चलने वाला साधक श्रद्धा पहला सोपान है, और श्रद्धा के सोपान पर कोई चढ़ता है तो स्थिति ऐसी होती है, इतना संतोष, इतना संतोष। हे प्रभु, मुझे अवसर मिले कि मैं आपको कुछ दे सकूं। हमारी सनातन परंपरा में एक प्रथा है, द्वार पर कोई मांगने आए तो उसे खाली मत भेजना, है ना। अगर देने के लिए कुछ है तो दो, नहीं तो प्रेम से मना करो कि भाई कुछ देने जैसा नहीं है। लेकिन उसे डांटो डपटो नहीं, ये संस्कार हमें दिए गए। आपको पता होगा, कोई याचक आता है तो उसे दो, ये क्यों सिखाया गया है? न मालूम किस याचक के रूप में भगवान आ जाए और तुम्हें भगवान को कुछ देने का मौका मिल जाए। भगवान तुम्हारे द्वार पे आकर के याचना करे, तुम भगवान को दे सको, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? इससे बड़े खुश नसीबी की बात क्या होगी? ऐसा खुश नसीब बनाने वाला जो तत्व है उसका नाम है, बोलो बोलो, श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा हमारे जीवन में आ जाए, कमाल की बात हो जाए। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना है।